नमस्कार। आज हमारा यात्रा थी हरिद्वार के लिए। हम लेंसी टाउन चौक होते हुए हरिद्वार के लिए निकले और हम पहुँचे के जोगी वाला चौक में हमने पेट्रोल भराया और जोगी वाला चौक से थोड़ा सा आगे और हम निकल गए हरिद्वार की ओर। हरिद्वार का रास्ता काफ़ी लंबा था, तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार है। लेकिन हम डोईवाला के जंगलों होते हुए हम हरिद्वार की ओर चल रहे थे। हमारी बाइक की गति काफ़ी तेज़ थी, तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमने बाइक की स्पीड को बनाए रखा और हम हरिद्वार के लिए निकल गए। और काफ़ी ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर अब बन चुके हैं। फ्लाईओवर होने से काफ़ी सुविधा महसूस हुई और सड़कें भी काफ़ी चौड़ी हैं, तो इससे हमें कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं रही और ट्रैफिक काफ़ी खुला था। ऐसे कोई ट्रैफिक में कुछ विशेष नहीं था कि जाम की स्थिति मिले, लेकिन पहले बहुत जाम की स्थिति होती थी। चौड़ी होने के कारण हम अपनी बाइक में से निकले और हमें चौड़ी सड़कों से होने से काफ़ी सहूलियत महसूस हुई। लंबा रास्ता था, तकरीबन 45 से 50 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अब यह रास्ता 40 मिनट में कवर हो जाता है। लंबे रास्ते को हमने दूरी को तय करने के लिए हमने तेज़ी से बाइक को बढ़ाया, तेज़ करा और हम निकल गए। तो बढ़ते बढ़ते हमें फ्लाईओवर काफ़ी दिखाई दिए। फ्लाईओवर बहुत लंबे लंबे थे जो पहले नहीं थे। कुछ ही दूरी पर हमें कुछ मंदिर दिखाई दिए। मंदिर नीचे थे क्योंकि हम फ्लाईओवर के होने के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। जंगल का सुंदर दृश्य भी बीच बीच में हम उसको देख रहे थे। हम तेज़ी से आगे बढ़ते रहे और हम कुछ ही दूरी पर तकरीबन हमने देखा कि बोर्ड लगा हुआ है जिसके में बता रहा था कि 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर अब हरिद्वार है। हम हरिद्वार के अंदर तो प्रवेश कर गए थे, लेकिन अभी हमें 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। हमें हमारा हरिद्वार में जाकर हमें मनसा देवी मंदिर की ओर रुख करना था। मनसा देवी मंदिर की ओर रुख करने के लिए हमें तकरीबन अभी 20 मिनट लगेंगे। हमें 20 मिनट का रास्ता अभी और पूर्ण करना था। हम मंदिरों के बीच में से निकले, हमें तरह तरह के मंदिर दिखाई दे रहे थे। 20 मिनट का रास्ता हमने तेज़ी से पूर्ण करना था। तकरीबन हम हरिद्वार की ओर पहुँच ही गए थे। लग रहा था अब हरिद्वार हम पहुँच ही जाएंगे कुछ ही देर में, और हम हरिद्वार के अंदर प्रवेश कर गए। हरिद्वार का रास्ता हम हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और मनसा देवी भी तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम हरिद्वार के बाज़ार में अंदर प्रवेश कर गए। बाज़ार में काफ़ी चहल थी, पर्यटक भी आ रहे थे और यात्रीगण भी आ रहे थे। बाज़ार में तरह तरह की वस्तुएं, और हमारा रास्ता पहुंच गए मनसा देवी के मंदिर प्रवेश द्वार होते हुए। और यहाँ से निकले हम सीढ़ियों से। सीढ़ियाँ बहुत पतली होने के कारण बड़ा खड़ी सीढ़ियाँ थी, थकान भी महसूस हो रही थी। हमें फिर भी जाना था। पतली सीढ़ियों के बीच हम निकले मनसा देवी के मंदिर में, और हमारे सामने मिले एक बाबा जी टीका लगाने को बोल रहे थे। हमने कहा हम लौटते हुए लगाएंगे। ज़बरदस्ती बाबा जी लगा रहे, लेकिन हम आगे बढ़े। हमारा रास्ता लंबा था, तकरीबन हमें भी नहीं पता था कितनी दूरी पर अभी मनसा देवी का मंदिर है। हम चलते गए माता के दरबार में जय माता दी बोलते हुए, और हम पहुंच गए ये पहले द्वार पर। लेकिन यहाँ से भी जो रास्ता था तकरीबन 1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित था। हमने देखा लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बगल में देखा ट्रॉलियाँ भी जा रही थी, जिससे लोग ट्रॉलियों के साथ हमने ये पैदल का रास्ता चुना। ट्रॉली से तकरीबन 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। इसमें पैदल जाने में 25 से 30 मिनट लग जाते हैं तकरीबन। और
कोई धीमा हो तो 40 मिनट, लेकिन हमने पैदल जाना के लिए तैयार हुए। हमारे दोस्त सिंह साहब के साथ हम चले और हम बढ़ते गए और इसी जंगल दिखाई दिए बगल में सूखा, और दूर से गंगा हम भी दिखाई दे रही थी। हम लोग भी चलते गए और जितने यात्री भी थे पैदल, और हमें थकान महसूस हुई। थकान महसूस होने के कारण हमने यहाँ पसीना पोंछा। बगल में कुछ यात्री थे जो कि राजस्थान से आए थे। मेरा दोस्त वहाँ पर अपने मोबाइल में बिजी हो गया और गर्मी बहुत लग रही थी। हमने यहाँ पर स्टॉप करा, अपने को रोका और थोड़ा राहत ली। यात्री राजस्थान से आ रखे थे काफ़ी लोग। हमारी थोड़ी देर उनसे बात हुई, तब उसके बाद हमने आगे चढ़ने का निश्चय किया कि हम आगे चलते हैं, और हम फिर आगे की ओर चले। हमने दूर से देखा गंगा, शांत गंगा का ये नज़ारा, और हम कुछ ही दूरी पर और पहुँचे। हम संत मनसा देवी के मंदिर में पहुँच गए। ये सुंदर ट्रॉलियों से लोग जाते हुए विंग दृश्य दिखाई दे रहे थे। माता का मंदिर सुंदर दृश्य, यहाँ पहुँच गए। काफ़ी भीड़ तो नहीं थी, लेकिन लोग आने जाने का लगा रहा था, और ये अंदर पहुँच गए। हमारा पड़ाव पूर्ण ही हो गया था माता के दरबार में लोग आए जा रहे थे। मेरा दोस्त यहाँ पर घूम रहा था, थकान महसूस, लेकिन हम और थोड़ा सा हमारा तक और रास्ता था और हम सीधे पहुँच गए। कुछ ही दूरी पर माता के दरबार की अनुभूति में पहुँच गए माता के दरबार में, और हमने माता से आशीर्वाद लिया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर कई सौ लोग रोज़ आते हैं, बल्कि हज़ारों लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं। इस सब में कई सौ लोग यहाँ पर ही थे, ये दिखाई दे रहे थे। भीड़ तकरीबन काफ़ी थी, और हमने तब आगे हम और चले, और जब हम चले बाहर निकले तो हमने कुछ ही दूरी पर 2 कबूतरों का जोड़ा देखा। ये हमारे लिए बहुत अलग अनुभूति थी, और ये हमने जय माता दी कहते हुए यहाँ से प्रस्थान किया।